નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 हिंदी में पाठ 11 सच्चा बालक આપણે વાંચીશું અને समझीશું। आज हम कक्षा 5 में पाठ 11 सच्चा बालक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ में क्या है, एक बालक जो है ना, उसकी कहानी है। इसमें ये बताया है कि इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक क्या था, एक समय की बात है, एक लंबा काफिला यानी बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे थे, बगदाद की ओर जा रहे थे। હવે મેં તમને કીધું કાફિલા એટલે જે આપણે તમે અંબાજી લોકો જાય છે, તમે જુઓ છો પેલા એવા, તો કેવા લોકો આમ ટોળામાં જતા હોય છે, ડાકોર જાય છે પગપાળા યાત્રામાં, એ રીતે पगपाड़ा काफिला जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। रास्ते में काफिले में कौन टूट पड़ा? डाकू। और लूटमार करने लगे, उनको लूटने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वो जो भीड़ समूह था ना, उस काफिले में एक बालक था जिसकी उम्र 9 वर्ष थी। एक और चुपचाप खड़ा रहकर लूटमार को देख रहा था। वो जो लड़का एक साइड में खड़ा हो गया और चुपचाप ये जो डाकू लूटमार करे थे उसको देख रहा था। एक डाकू की नज़र इस लड़के पर पड़ी। एक डाकू ने इस लड़के को देखा। लड़के के पास जाकर वह डाकू कड़क कर बोला। कड़क कर मतलब उसको अकड़ के बोला, टनी से। आपने जो ना मतलब धमकाऊ कोई ने, जिसे हम डांट के बोलते हैं, दम दाटी थी आपको, ऐसे कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? तो तारी पास कहीं छे? लड़का बोला, छोकरो शू बोलो, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। क्या बोला उसने? मेरे पास कितनी असरफियाँ? 40 असरफियाँ हैं। असरफियाँ मतलब सोना ना सिक्का, सोने के सिक्के। तो मेरे पास 40 सोने के सिक्के, 40 असरफियाँ हैं, उसको बोल। डाकू चकित એટલે आश्चर्य थईने क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ हैं? कि ते शू कीधुं? 40 जोड़े तारी पास 40 सोना सिक्का है, 40 असरफियाँ है? लड़का बोला, जी हाँ। कि हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। એટલે डाकू उस लड़के को पकड़ कहाँ ले गया? सरदार, जो डाकू को सरदार था ना, डाकू जो सरदार હતો ને એની પાસે લઈ ગયો। જે મેન હોય ને डाकूમાં, સૌથી મોટો એની પાસે લઈ ગયો। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। ये डाकू शू कीधुं? डाकूना सरदार ने आ छोकरो पोतानी पासे 40 असरफियाँ એટલે 40 सोना सिक्का एवं बतावे छे। ये बता रहा है कि ये पास 40 असरफियाँ हैं, सोने के सिक्के हैं। सरदार ने लड़के से कहा, सरदार लड़के से, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? लड़के, तारी जो असरफियों है ना, सोना सिक्का क्या है, तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? तो लड़का वो चकित होकर फिर क्या कहा, तो ये कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। એટલે सदरी એટલે ઓશિકું जो ना, આપણે જે તકિયા जिसको बोलते ઓશિકા, એની મમ્મી જે ને એના ઓશિકામાં છુપાવી દીધી હતી। પણ કે એને કીધું તું સાચું બોલજે। તો એણે પેલા ઓશિકા જેવું હતું ને, એમાં કાઢીને કીધું, આ રહ્યા સોનાના સિક્કા, એ રહી असरफियाँ। सरदार आश्चर्य से, इन्हें आश्चर्य थे। लड़के, असरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? फिर कहा कि इस तरह से तुमको छुपा कर रखने का उपाय किसने बताया? फिर सरदारे कीधुं कि आ रीते जो सोना सिक्का है ना, आ रीते मूकवानो तने कोणे आइडिया आप्यो, कोणे रस्तो बताव्यो? लड़का, मेरी माँ ने उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। इसने क्या बोला? मेरी मम्मी ने इसको सदरी में सील दिया था। એટલે મારી મમ્મીએ ना वो सिक्का जो हो ना એની અંદર आ सीवी दी थी, જેથી કોઈને खबर ना पड़े, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? वो सरदार बोला, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बताया? એટલે તે મને કેમ बताયું आ कि आनी अंदर से? तो छोकरो शू कहे, लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। वो लड़का क्या बोलता है, मैं कैसे झूठ बोलता? मेरी मम्मी ने कहा था सदैव कैसे बोलना, सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। ये छोकरो कहे कि हूँ झूठ के खोटू कई रीते बोलतो? मारी मम्मी कीधुं हतुं कि हमेशा साचुं बोलजे।
ખોટું બોલવું પાપ છે. सरदार डाकुओं से પછી सरदारों છે ને બધા डाकू કહે છે यह छोटा लड़का अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं. वो डाकू वो सरदार ना सब डाकुओं से बोलता है कि लड़का देखो इतना छोटा होकर भी झूठ नहीं बोलता और इसकी और ये ऐसे संकट में झूठ नहीं बोलता और हम लोग है ना बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए नेक यानी सही रास्ते पर नहीं चलते और हम लूटमार करते हैं. એ આ એટલે આ છોકરો આટલો નાનો થઈને પડે ને કોઈ જો ખોટું નહીં બોલતો આટલી મુશ્કેલીમાં ને આપણે આટલા મોટા થઈને પડે ને સાચા રસ્તે ચાલતા રહીને લૂંટમાર કરીએ છીએ. સબ બધા ડાકુ છે સરદાર बात तो सही ठीक है કે છે વાત તો તમારી સાચી છે. अभी सरदार सब डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की. जब सरदार ने कहा ना डाकुओं से कि इनका लूटा हुआ सामान वापस कर दो तो सबने क्या किया, सब डाकुओं ने ना वो जो काफिले सब लोगों का जो सामान लूटा हुआ था ना सबका सामान वापस कर दिया, लौटा दिया और आगे से कभी भी लूट मार ना करने की प्रतिज्ञा की कि अब हम भी कभी लूट मार नहीं करेंगे, हम भी है ना इस तरह से मेहनत से कमाएंगे और लूटपाट करना छोड़ देंगे. એટલે બધા ડાકુઓએ ના જે લૂંટેલું સામાન હતું ને બધાને પાછો આપી દીધો અને આગળ ગમે ક્યારે પણ ને લૂંટમાર ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી કે અમે ક્યારે પણ આવું લૂંટફાટ નહીં કરીએ અને હવે બી મહેનતથી કમાઈને ખાઈશું, હવે अभी कोई लूटपाट नहीं करेंगे, आ બધું छोड़ी दईશું, ऐसी प्रतिज्ञा की. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. सच बोलने इस बालक का नाम क्या था, अब्दुल कादिर था. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. એટલે આ જે શું બોલનારા બાળકનું નામ શું હતું, અબ્દુલ કાદિર હતું. જે મોટો થઈને બહુ જે આગળ જઈને ને મોટો સંત થયો, जो आगे चल के क्या बना, बहुत बड़ा संत बना. इसका नाम था अब्दुल कादिर. उसकी समाधि बगदाद में, इसकी समाधि कहाँ है, बगदाद में. यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. बगदाद में આની સમાધિ છે ત્યાં દર વર્ષે ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા દર્શન માટે જાય છે. मतलब इसकी समाधि बगदाद में और प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं. तो इस पार्ट में पता चला सच्चा बालक मतलब ये इस बालक की कहानी है कि सच्चा उसने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी तो ये आगे चल के महान बना. એટલે આપણે પણ ક્યારે પણ ગમે તેટલી મુશ્કેલી આવે આપણે સાચા રસ્તા ઉપર જ ચાલવું જોઈએ અને ખોટું ના બોલવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને. હવેના સવાલ જવાબની ચર્ચા આપણે ફરી પછી કરીશું. બરાબર, થેન્ક યુ. Ini gitu,